गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास में कल हम सीमा के परिकलन की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल पढ़ा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा पढ़ा गुणनखंड विधि, तीसरा हम पढ़ रहे थे परिमेयकरण विधि अथवा द्विपरिमेयकरण विधि। अपन ने ये भी पार्ट देखा था, ये वाला आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद टोटल परिकलन की कुल विधियां 7 है, जिसमें आगे की विधि है प्रसार विधि, यानी कि किसी पर्टिकुलर टर्म्स का जो भी पद है उसका प्रसार किया जाएगा। उसके बाद पांचवी जो विधि है उसमें जब लिमिट किसकी ओर अग्रसर हो, इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो, उस स्थिति में क्या होगा। छठी विधि है सरलीकरण, मतलब कुछ स्टेप्स ऐसी हो सकती है जो उसको अनिर्धारित रूप में बदल रही हो, उन स्टेप्स को हटाने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, सरलीकरण विधि का। सातवीं जो विधि है वो है डीएल हॉस्पिटल रूल, नाम से पता चल रहा है डीएल हॉस्पिटल रूल। विधि क्या है, क्या होगी, ये बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले परिमेयकरण विधि की। ठीक है, चलो परिमेयकरण की विधि की बात करते हैं। थर्ड नंबर परिमेयकरण। हाँ, तो परिमेयकरण विधि की हमने कल बात की थी, उसमें हमने देखा था कि परिमेयकरण किन टर्म्स यानी किन पदों का किया जाता है। ऐसे पद जिनमें वर्गमूल हो, उन पदों का परिमेयकरण विधि के द्वारा क्या उनका कुछ सरलीकरण करके और उसके बाद सीमा का मान ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिमेयकरण क्या होगा। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया अपने पास x बटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस 2। चलिए देखते हैं कि इसका डायरेक्ट मान, यानी कि जब भी सीमा ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले विधि कौन सी काम में आती है, प्रतिस्थापन। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि काम कर रही है। क्या देखा, यहाँ पे x का मान किसके बराबर रखना होगा, प्रतिस्थापन विधि में 0 के बराबर। जब 0 के बराबर रखेंगे तो ये 0 और नीचे वाला कितना हो गया 0 प्लस 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, 2 माइनस 2 भी कितना हो गया 0। यानी कि कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से रूप जो बड़ा वो कौन सा बन गया 0 बटा 0। इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि काम नहीं कर रही है। फिर हमने देखा उसके बाद विधि कौन सी थी, ये क्रम जरूर याद रखना। प्रतिस्थापन के बाद गुणनखंड, डिपेंड करता है हर फलन के लिए अलग अलग विधि लागू होगी, है ना। यहाँ पे तो कौन सा फलन दिख रहा है, वर्गमूल वाला फलन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे विधि कौन सी काम में आने वाली है, परिमेयकरण विधि। चलिए बात करते हैं परिमेयकरण कैसे करेंगे। इसका परिमेयकरण करने के लिए बताया गया, कल भी बताया था कि जो चिन्ह है दोनों पदों के बीच में चिन्ह है उसके आधार पे, यानी माइनस है तो उसके आधार पे ऊपर और नीचे अंशतः हर में किससे गुणा भाग करना है, प्लस वाले पद से। और जबकि प्लस होता तो किससे गुणा भाग करते, माइनस वाले पद से, है ना। चलिए इसका परिमेयकरण करते तो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x तो ऊपर लिखा है, ये नीचे कितना लिखा है रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस 2। अब इसका परिमेयकरण करना तो किससे गुणा भाग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह देखिए, क्या चिन्ह है यहाँ पे माइनस, और अपन किससे गुणा भाग करेंगे, यहाँ पे परिमेयकरण करते समय माइनस है तो प्लस वाले पद से, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट ऑफ x प्लस 4, और साथ में माइनस की जगह क्या ले लिया, प्लस ले लिया। दूसरा पद क्या है 2 है, सेम नीचे इसी पद का भाग देना है तो रूट ऑफ x प्लस 4 और प्लस कितना हो गया 2, ये पद गुणा भाग किया हमने, है ना। अब चलिए इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले इस x को छोड़ दीजिए, क्या आ गया अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो लिखा ही, ऊपर क्या लिखा था x, इसको भी छोड़ दीजिए, और इसके साथ में एक ये पद और आ गया, इसको भी इसके साथ ले लीजिए, तो ये लिख दिया रूट ऑफ x प्लस 4 और प्लस कितना 2 बटा, नीचे देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया, इस पूरे को हम मानेंगे a और इसको मानेंगे b, सेम इसको मानेंगे a, क्योंकि जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही यहाँ लिखा है, और ये क्या लिखा है b है तो ये भी क्या है b है। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b का, तो यहाँ पे क्या बन रहा है a प्लस b का, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया a माइनस b इंटू a प्लस b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, स्क्वायर का मतलब इस पूरे का स्क्वायर करना है, और जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो बताइए क्या बच गया यहाँ पे, केवल x प्लस 4 बच गया यहाँ पे। ठीक है, से माइनस b स्क्वायर होता है, तो b का मतलब क्या था 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो माइनस 4। और यहाँ पे देखा कि 4 से 4 कैंसिल हो चुका है, तो कितना आ गया अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या लिखा था, x लिखा था, साथ में रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस 2 अपॉन x। और हमने
देखा कि जो इसको अनिर्धारीय रूप में बदल रहा था, जो इसको 0/0 में बदल रहा था, वो राशि यहाँ पे कैंसिल हो रही है ना। तो x से x को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो कितना आ गया अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 और मान क्या बच गया यहाँ पे, रूट ऑफ x + 4 और +2। हम जानते हैं कि सारी विधियों का जो मकसद होता है वो क्या होता है कि अनिर्धारीय रूप को हटाना, यानी कि अनिर्धारीय रूप में जो पद उसको बदलते हैं उन पदों को ही हटाना, ये सभी विधियों का टारगेट होता है। और अल्टीमेटली मतलब लास्ट में कौन सी विधि काम में लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो वापस देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे परिमेयकरण विधि से इसको पहले सरल कर लिया, सरल करने के बाद जो फलन आया उसमें x का मान कितना रख दिया, जो फाइनल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन देखिए क्या है, बताइए x का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। तो इसका मतलब x की जगह कितना रखना है फाइनल सिचुएशन में, 0 रखना है। चलिए रखिए कि देखो कितना आ गया यहाँ पे, 0 + 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, ये सीमा का मान। कौन सी विधि से, परिमेयकरण विधि से। अब हम बात करते हैं कौन सी विधि की, द्विपरिमेयकरण की। जैसा कल बताया भी गया था कि द्विपरिमेयकरण का मतलब क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, द्वि का मतलब दो, परिमेयकरण तो जैसे यहाँ पे परिमेयकरण किया वही। इसका मतलब यहाँ पे कितने पदों में परिमेयकरण होगा, 2 पदों में। इसका मतलब ये हुआ कि जब फलन यानी कि वर्गमूल वाले फलन अंश में भी और हर में भी इस प्रकार दिए जाए जो उसको किसी अनिर्धारित रूप में बदल रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम, उसका दोनों ही पदों में मतलब अंश में भी और हर में भी दोनों जगह उसका क्या किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है। इसी वजह से इस विधि को किस नाम से जाना जाता है, द्विपरिमेयकरण विधि। देखिए कैसे, द्विपरिमेयकरण, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, और फलन का जो दिया गया है वो रूप वो क्या है, रूट ऑफ x + 25 का अंडर यानी कि अंडर रूट तो है -5 अपॉन नीचे क्या लिखा है, रूट ऑफ x + 9 - 3। ये दो फलन है जो अलग अलग, एक अंश में लिखा और एक हर में लिखा है। वैसे फलन का रूप एक ही, इसको अपन किसके बराबर मानते हैं, fx के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन इस सीमा का मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि सीमा कितनी आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले कौन सी विधि काम में आएगी, यहाँ लिखा देखिए कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। तो पहले सीमा ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना होता है, प्रतिस्थापन विधि का, बशर्ते कि प्रतिस्थापन विधि से कोई भी अनिर्धारित रूप ना बने। अगर कोई भी अनिर्धारित रूप ना बने तो डायरेक्टली उस सीमा का मान ज्ञात किया जा सकता है, किसके माध्यम से, प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। लेकिन यदि एक भी अनिर्धारित रूप यानी कि कोई भी अनिर्धारित रूप बनता है तो उस स्थिति में इस विधि का उपयोग ना करके पहले इन विधियों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन करते हैं ना। चलो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें हमने देखा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जब लगाने की कोशिश करते हैं तो x का मान फाइनल सिचुएशन में कितना था, 0 था, तो मतलब कितना रखना है, 0 रखना है ना। चलो 0 रखने की कोशिश करो, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किसकी जगह रखेंगे, x की जगह रखेंगे। तो जब x की जगह 0 रखा तो क्या है, 0 + 25, 25 हो गया, का अंडर रूट कितना हो गया 5, 5 - 5 कितना हो गया 0, यानी कि अंश वाले जो पद लिखा था उसमें कितना आ गया, मान 0 आ गया है ना। फिर सेम कहां रखेंगे, हर वाले पद में। हर में क्या लिखा है, रूट ऑफ x + 9 का अंडर रूट तो है ही -3, यानी कि x की जगह कितना 0, तो 0 + 9 9 हो गया, 9 का अंडर रूट कितना हो गया 3, 3 - 3 भी कितना हो गया 0। तो यहां लिखेंगे कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से कौन सा रूप मिला, 0/0 रूप मिला। इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई है। और अगर प्रतिस्थापन विधि फेल हो गई है तो किसी अन्य विधि की बात करेंगे। और अन्य विधि में देखा तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ रूट वाले फलन, और जब भी रूट वाले पद मिल जाएं,
रूट वाले पद दिखते ही अपने दिमाग में आना चाहिए कि या तो इसका परिमेकरण होगा या इसका क्या होगा, द्विपरिमेकरण होगा। चलिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे विधि की बात करते हैं परिमेकरण की। परिमेकरण जब करना हो तो किसी एक पद में करना है ना, लेकिन यहाँ द्विपरिमेकरण विधि लागू हो रही है। कारण क्योंकि यहाँ अंश में भी रूट वाला फलन है और हर में भी रूट वाला फलन है, तो इसका मतलब टारगेट किसको हटाना है, रूट वाले पद का परिमेकरण करने के बाद उस पद को हटाना है जो उसको अनिर्धारित रूप में बदलता हो, है ना। चलिए इसका परिमेकरण करते हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पहले इस पद की बात करते हैं। देखो कैसे क्या करेंगे, रूट ऑफ x प्लस 25 माइनस 5, इसके बात करते हैं तो किससे गुणा भाग करना पड़ेगा बताइए, और साथ में नीचे वाले पद को भी लिख दो एक बार, रूट ऑफ x प्लस 9 माइनस 3। पहले इस पद की बात करें तो किससे गुणा भाग करना पड़ेगा, रूट ऑफ x प्लस 25, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 5, इससे गुणा किया तो इसका भाग भी देना पड़ेगा, तो रूट ऑफ x प्लस 25 प्लस 5, ये देखिए इसका परिमेकरण हो चुका है। ठीक है, सेम इस पद का करेंगे, इसका परिमेकरण करना तो कैसे करना है, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो किससे गुणा भाग करेंगे, प्लस वाले पद से, है ना। तो किससे गुणा भाग किया, रूट ऑफ x प्लस 9, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस 3, सेम भाग किसका लग गया, रूट ऑफ x प्लस 9 प्लस 3, इससे भाग लग गया है, तो ये मान आ चुका है। अब इसको सही तरीके से सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। इस पद के साथ में ये ले लिया गया, क्यों, क्योंकि अपना मकसद है कि जो पद इसको 0/0 में बदल रहा है उसी को हटाना, तो इसका मतलब इसके साथ ये लेंगे और सेम इसके साथ ये वाला पद लेंगे, तो बच ये गया, तो इसको अलग लिख दो पहले, x टेंड्स टू 0, इसको अलग लिखा तो क्या हो गया, रूट ऑफ x प्लस 9 प्लस 3, इस पद को अलग लिखा है, सेम नीचे और क्या बचा, इसके साथ में ये आएगा तो ये बच गया, ये बच गया तो इसको भी लिख दो, कितना आ गया, रूट ऑफ x प्लस 25 और प्लस 5, ये आ गए। इनको तो अलग लिख दिया है ना, और इनका परिमेकरण करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इनको सोल्व करते हैं, इसको और इसको जब साथ में लेंगे तो ये क्या बन गया, a माइनस बी, यहाँ पे क्या बन गया, a प्लस बी, इसका मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब a स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 25 माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये आ गया। सेम जब इसके साथ में इसको लिया है तो यहाँ देखिए क्या फॉर्मूला बना, ये कुछ नई राशि मान लो ये कोई भी राशि है, जैसे मान लो c है और ये d है, तो ये बढ़ गया c माइनस डी, और यहाँ पे क्या बढ़ गया c प्लस डी, इसका मतलब यहाँ पे c माइनस डी था और यहाँ पे क्या था c प्लस डी था, तो क्या बढ़ गया फॉर्मूला, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। चलिए उसका भी मान निकालते हैं, तो रूट जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x प्लस 9, ठीक है, ये तो हो गया इसका यानी कि c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो माइनस 9, ये आ गया तुम्हारे पास, तो 9 से 9 यहाँ कट गया, 25 से 25 यहाँ कट चुका है, तो कितना आ चुका है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और वहां पे पहला पद क्या था, रूट ऑफ x प्लस 9 प्लस 3, ये लिखा है, बटा भाग किसका लग रहा है, रूट ऑफ x प्लस 25 प्लस 5, और साथ में जब इसको सरल किया तो यहाँ पे केवल x बच गया, यहाँ भी क्या बच गया, केवल x बच गया, इसका मतलब x बटा x बच गया। और जब x बटा x की बात करते हैं तो हमने देखा कि जो इसको अनिर्धारित रूप में बदल रहा था वही पद कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x बटा x आपस में कैंसिल। अच्छा एक डाउट आ सकता है यहाँ पे, जिसमें अनिर्धारित रूप बनता है तो वहां एक डाउट आ सकता है, अपन क्या करते हैं, कई बार जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो अपन क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन कर देते हैं, जबकि प्रतिस्थापन में एक चीज देखने की जरूरत है, x का मान किसकी ओर अग्रसर था, 0 की ओर, लेकिन क्या वास्तव में ये 0 हुआ है, 0 की ओर अग्रसर होने का मतलब क्या होता है, 0 की ओर अग्रसर होने का मतलब होता है कि या तो 0 से अभी छोटा है या 0 से अभी बड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान अभी 0 के बराबर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापन नहीं करेंगे, पहले इसको सरल करते हैं। तो सरल करने का मतलब है कि जब ये 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और अगर ये कैंसिल हो गया तो यही पद ऐसा था जो इसको किस रूप में बदल रहा था, अनिर्धारित रूप में, मतलब ये फलन अब अलग रूप में आ चुका है, इस प्रकार।
लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, और यहाँ पे x तो कट गया, तो यहाँ पे बच गया कितना, रूट ऑफ x प्लस 9 प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 25 प्लस 5, ये मान आ चुका है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, अपन ने क्या किया, द्विपरिमेयकरण, और जब द्विपरिमेयकरण हो जाता है उसके बाद वापस कौन सी विधि पे आते हैं, मतलब जब अनिर्धारीय रूप समाप्त हो जाता है, हट जाता है, तो वापस हम कौन सी विधि पे आते हैं, प्रतिस्थापन विधि पे। मतलब अब वापस क्या करना है, x का मान फाइनल सिचुएशन वाला मान रखना है, और फाइनल सिचुएशन में मान कितना है, देखिए यहाँ पे x का मान किसकी ओर अग्रसर था, 0 की ओर, रखिए 0, तो 0 प्लस 9 9 का अंडर रूट 3 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो ये आ गया 6 अपॉन x प्लस 25 मतलब 0 प्लस 25 5 सॉरी 25 का अंडर रूट 5 5 प्लस 5 कितना 10, यानी कि 6 अपॉन 10, और इसको और भी सरल किया जा सकता है, कितने से कट जाएगा 2 से, तो कितना हो गया 3 अपॉन 5, ये सीमा का मान आ गया। इस प्रकार ये विधि काम करती है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट विधि, परिमेयकरण अथवा द्विपरिमेयकरण विधि के बाद आती है प्रसार विधि। कौन सी विधि, प्रसार विधि। प्रसार विधि में नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि यहाँ पे कुछ पदों का प्रसार करना होगा। क्या करना होगा, प्रसार। अब प्रसार करना है तो कब करना है, सबसे बड़ा तो सवाल यही उठता है कि प्रसार कब करना है और किन पदों का करना है। प्रसार तब किया जाता है जब प्रतिस्थापन विधि काम ना करे। अब प्रतिस्थापन विधि काम कब नहीं करती है, सवाल तो यही आ गया। प्रतिस्थापन विधि तब काम नहीं करती है जब उस मान का प्रतिस्थापन से, उस मान के प्रतिस्थापन से अनिर्धारीय रूप बन जाए। सवाल तो यही है, प्रतिस्थापन विधि या तो काम करेगी या काम नहीं करेगी। अगर काम कर रही है जब तो हम सीमा निकाल लेते, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे काम करती मान निकाल लिया, लेकिन जब काम नहीं करती है इसका मतलब ये है कि अनिर्धारीय रूप बन गया, और यदि अनिर्धारीय रूप बन गया इसका मतलब कोई अन्य विधि काम में आएगी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी विधि, प्रसार विधि। देखिए कैसे, प्रसार विधि में कुछ विशेष प्रकार के फलन होते हैं जिनका प्रसार किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें सभी जो फलन यहाँ पे दिए गए हैं यानी कि दिए जाएंगे उन सभी का प्रसार हमें याद होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं किन किन प्रकार के फलनों का प्रसार हम याद कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है, यहाँ लिख रहे हैं 4th नंबर विधि है प्रसार विधि। सबसे पहले यह प्रसार की बात करते हैं चरघातांकी फलन है, डायरेक्टली लिखते हैं। डायरेक्टली फलन है, पहला प्रसार हो गया e की पावर x का। चलिए बात करते हैं कि e की पावर x का प्रसार क्या होता है, याद रखिए इस प्रकार 1 यानी कि x की पावर धीरे धीरे क्या हो रही है, 1 by 1 इंक्रीज होती जा रही है, और जितनी पावर इंक्रीज होती है उसके नीचे उतने ही फैक्टोरियल का भाग दिया जाता है। यहाँ पे देखा 1 लिखा है, 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि पावर की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे कितनी होगी x की पावर 0, और x की पावर 0 का जो मान होगा कितना होगा 1, तो नीचे भाग भी किसका लगना है, जो उसकी पावर है उसी के फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल 0 का मान भी कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 1 प्लस x की पावर कितनी है 1 है तो उसमें भाग भी किसका लगा, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार आगे दूसरा जो प्रसार आएगा वो किसका आएगा, e की पावर माइनस x का। देखिए यहाँ क्योंकि जब यहाँ पे पावर प्लस में है तो यहाँ पे सारे पद प्लस के रूप में आ रहे हैं। अब यहाँ पे पावर कैसी आ गई, माइनस में आएगी, तो एकांतर क्रम में इसका जो चिन्ह है वो परिवर्तित होगा, यानी कि पहले सेम रहेगा 1, फिर यहाँ पे प्लस की जगह क्या जाएगा माइनस। पावर के अनुसार देख लो, जो उसकी पावर है उसी के अनुसार उसका साइन होगा। अगर पावर सम है तो प्लस हो जाता है, अगर पावर विषम है तो क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, अगला पद क्या आ जाएगा बोलिए, x² बाई फैक्टोरियल 2। कैसे आया प्लस, क्योंकि पावर कितनी थी 2 थी, और 2 सम है तो मतलब माइनस की पावर 2 करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम आगे क्या आ जाएगा, माइनस x की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन।
इस प्रकार लिख सकते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो आएगा वो आ जाएगा a की पावर x का, कोई खास अंतर नहीं है, यहाँ पे e है और यहाँ पे क्या है a, इसको हम बोलते हैं फलन सारे चरघातांकी ही है। ये जो फलन हम अभी पढ़ रहे हैं इन सब के बारे में क्या कह सकते हैं, ये सभी फलन चरघातांकी फलन है। तो अंतर क्या है, अंतर ये है इन दोनों के लिए यहाँ लिख सकते हैं कि जो e का मान है वो निश्चित होता है और वो मान कितना होता है 2.718 लगभग, ठीक है। रही बात a की, तो a कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी अचर राशि हो सकती है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.5 हो सकता है एंड सो ऑन, इस प्रकार हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें अंतर क्या है। रूप बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई खास अंतर नहीं है, बस चेंज सिर्फ इतना आएगा 1 प्लस x तो आएगा ही, x भी आ गया, लेकिन इसके साथ में चूंकि यहाँ पे e था तो यहाँ पे a आ गया, तो उसके साथ में log आधार e ऑफ a भी लिखना है। बात तो सेम वही, जितनी घात है उतने का ही भाग देना है। किसकी घात देखनी है, चर की घात। चर क्या था, x था, तो x की घात देखें, यहाँ x की पावर 0 थी, या x की पावर 1 है, अगले पद में क्या आएगा x की पावर 2, यानी कि आ जाएगा x into log e of a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ये तीसरा रूप हो गया। सेम चौथे रूप की बात करें तो यहाँ पे चौथा रूप आ जाएगा a की पावर माइनस x। देखिए कोई खास चेंज नहीं है, ये देखिए इसमें माइनस था तो इसमें माइनस, मतलब रूप इसकी तरह चलने वाला है, तो बिल्कुल वही आएगा। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x into log e of a से प्लस x into log e of a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड माइनस एंड सो ऑन, इस प्रकार आ जाएगा। ये चार रूप हो गए चरघातांकी वाले, है ना। यहाँ पे a के बारे में क्या कहेंगे, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है। अब बात करते हैं पांचवा, कुछ लघु गणितीय फलन भी है जिनका प्रसार किया जाता है, जैसे कि हम बात करें log e of 1 plus x, इसका प्रसार क्या होगा। चलिए बात करते हैं log e of 1 plus x का मतलब क्या होगा। इसका प्रसार करना है तो यहाँ पे पावर शुरू में ध्यान दीजिए, x की घात 1 से इसका प्रसार शुरू होगा, तो कैसे होगा x, उसके बाद अल्टरनेट चिन्ह माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार चलेगा। छठा log e of 1 minus x का प्रसार क्या होगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि जब जो है वो एकांतर क्रम में चल रहे थे और पावर देखिए बढ़ती जा रही है, पहले एक पावर थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार सेम यहाँ रहना है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे चिन्ह प्लस था तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, और माइनस चिन्ह ये कहता है कि सारे के सारे जो पद है वो माइनस में रहने, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार चलना है। तीन जो स्पेशल पद है वो सभी के याद होते हैं लगभग। कौन से फलन है ध्यान दीजिए। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्मा एन। सिग्मा एन का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन और प्लस लास्ट में n, इसका जो प्रसार होता है उसका मान कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये भी याद रखने की आवश्यकता है, सीमा में इसकी आवश्यकता होगी। आठवां जो होगा वो होगा सिग्मा एन स्क्वायर, मतलब क्या होगा, सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब क्या है, वही सेम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। भाई सिग्मा से क्या समझते हैं, योग होता है, और स्क्वायर तो दिख रहा है मतलब उनका वर्ग करना है, तो इसका मतलब इस प्रकार 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर, और इसका मान कितना होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये इसका मान हो गया। 9th नंबर पे जो आएगा वो आएगा सिग्मा n क्यूब। इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा n क्यूब मतलब क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो घन का मतलब 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n की पावर 3, और इसका मान क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर, ये होगा। 10वें नंबर पे जो प्रसार आता है वो किसका आता है, sin x का। त्रिकोणमितीय फलन की बात कर लेते हैं, इसका प्रसार होगा तो इसके प्रसार में क्या होगा, वही सेम जैसे log है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ डायरेक्ट भाग दिया जाता है जो उसकी घात होती है, और यहाँ पे अंतर क्या आ जाता है, यहाँ भाग दिया जाएगा जो घात होती है उसके फैक्टोरियल का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस एक्स की पावर। अच्छा एक चीज और, साइन में जो सारे पद आएंगे वो विषम घात वाले आते हैं। कौन से आते हैं,
विषम घात वाले, मतलब पहले x की पावर 1 है, फिर x की पावर 3 है, उसमें भाग किसका लग गया x की पावर 3 में घात जो थी उसका फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल 3 सेम प्लस आ जाएगा x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये साइन का प्रसार हो गया। 11 नंबर पे जो प्रसार आता है वो किसका आ जाता है, कोस का प्रसार आ जाता है। और कोस का जो प्रसार होगा, चूंकि यहाँ पे सारी विषम घात है तो उसमें सारी कैसी घात होगी, सम घात होगी, मतलब 1 माइनस 1 में सम घात कैसे हुई, यहाँ पे 0 पावर, कितनी पावर है 0 पावर, मतलब 1 माइनस x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। नोट कीजिए। चलिए अगला देखते हैं प्रसार 12 नंबर 10x का प्रसार। 10x का प्रसार क्या होगा, यहाँ पे 10x के प्रसार की बात करें तो इसका प्रसार होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 10 का प्रसार होगा बिल्कुल साइन के पदों में चलेगा, और साइन के पदों में चलने का मतलब है जैसे इसमें चल रहा है घात, देखिए 1 घात 3 घात 5 घात, तो इसमें भी बिल्कुल इसी प्रकार है। कैसे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आ गया x, वही सेम। अब चूंकि यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे माइनस प्लस में चल रहा है, यहाँ सारे प्लस में चलेंगे, तो x की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस अगला जो पद आएगा वो आ जाएगा 2x की पावर 5 अपॉन 15। इस प्रकार इसका प्रसार चलना है, प्लस एंड सो ऑन। 10 के बाद जो प्रसार आता है वो आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो फलन हो गए त्रिकोणमितीय फलन, और त्रिकोणमितीय फलन में बेसिकली 3 ही काम में आते हैं, है ना। 3 के बाद बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलो मिटाते हैं एक बार, नोट कीजिए इनको। नेक्स्ट आता है इसमें साइन इनवर्स 13 नंबर। साइन इनवर्स ऑफ x का जो प्रसार होगा वो किस प्रकार होगा, साइन इनवर्स x का जो प्रसार होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 9x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। इसके बाद बात आती है कोस इनवर्स का। तो कोस इनवर्स का जो प्रसार होगा, हालांकि ये इतने काम के नहीं है, कौन कौन से, 10 भी इतना काम का नहीं है, साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, चलो फिर भी पढ़ रहे हैं तो कोस इनवर्स x का जो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अपन ने पहले ही दिन जब बेसिक कुछ चैप्टर के नाम बताए थे सभी चैप्टर के, तो उस टाइम बात की थी कि जो चैप्टर है वो किस प्रकार होंगे, जिसमें अपन ने दूसरा चैप्टर पढ़ा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बेसिकली ये कौन से फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो इनकी जब बात करेंगे तो इसमें एक रूल लागू होता है कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के लिए, वो रूल होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। तो कोस इनवर्स x का मान वहां से आता है π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x का, यानी कि यहाँ पे किसका मान चाहिए, साइन इनवर्स x का, और वो यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं 15 नंबर, tan इनवर्स x का प्रसार क्या होगा। tan इनवर्स x के जब प्रसार की बात करते हैं तो इसके प्रसार में यहाँ पे इस प्रकार चलेगा, बिल्कुल इसी प्रकार चलना है, x माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन। ये हो गया टोटल। यहाँ पे 3 फलन त्रिकोणमितीय फलन थे, तो 3 फलन कौन से हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्हीं सब की बात होती है। अब बात आती है एक द्विपद प्रमेय से भी आता है, 1 प्लस माइनस ऑफ x की पावर n का प्रसार क्या होगा। तो इसका प्रसार जैसे कि यहाँ पे 11th क्लास में सीखा था द्विपद प्रमेय में, यहाँ पे इसका प्रसार कुछ इस प्रकार है, 1 प्लस माइनस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2, और साथ में कितना x स्क्वायर प्लस n माइनस n सो इस प्रकार चलेगा। एक लास्ट प्रसार और बचा, वो और लिख सकते हैं यहाँ पे 17 नंबर। वो प्रसार है अपने पास 1 प्लस 1 अपॉन x, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x का प्रसार क्या होगा। तो वो प्रसार कुछ इस रूप में आता है, e इंटू 1 माइनस x बाई 2 प्लस 11/24 और x स्क्वायर एंड सो ऑन, इस पद के रूप में आता है। चलिए प्रसार की बात आज अपन कर रहे हैं। इन सभी प्रसार को अपने कोशिश ये करनी कि सभी याद हो जाए, जिसमें मैंने बताया ये इतने काम के नहीं है, नहीं भी याद हो तो चलेगा, लेकिन मैं जो कुछ रूप है जो पहले वाले लिखे वो जरूरी है। आज के लिए इतना ही काफी है, ये सभी को एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। अच्छा एक बात और है, जैसे अपन क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना मकसद ये है कि इन वीडियो को देख के ऐसा नहीं बस देख लिया और रख दिया, नहीं, इनके नोट्स भी साथ साथ तुम्हें बनाने और कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। अगर कोई डाउट आता है किसी भी तरह का,
या तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और जो भी अपनी प्रॉब्लम है वहां डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट डे हम उस चीज का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। धन्यवाद।